UDID कार्ड अर्थात विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार KYC के माध्यम से अब आपको ऑनलाइन अप्लाई कर UDID कार्ड अर्थात विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो कैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं UDID कार्ड अप्लाई और इसके आगे यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अर्थात विकलांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ देखिए दिशा निर्देश आ जाएगा, तो इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए ये बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर क्लिक करते हैं अगले स्टेप में आप देखिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आप पहली बार UDID कार्ड के लिए अप्लाई करें तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे इस तरह से क्लिक कीजिए और इसको यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं अगले स्टेप में आप देखिए आधार KYC का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार नंबर से करना चाहते हैं आधार एनरोलमेंट नंबर, तो जो आपके पास उपलब्ध होगा उस पर टिक करना होगा। बेस्ट रहेगा आधार नंबर, इस तरह से आपको आधार नंबर पे टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए 4 + 8 12 हो जाएगा, तो मैं इस तरह से 12 लिख लूंगा। तो जिस समय आप अप्लाई करेंगे उस समय जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेगा उनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इसका ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे इस तरह से टिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए जनरेट OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं अगले स्टेप में आपके आधार लिंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर क्लिक करते हैं अगले स्टेप में इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया ध्यान पूर्वक समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यानी जिनके नाम से विकलांगता प्रमाण पत्र या यूं कहे कि UDID कार्ड अप्लाई करें उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेंट का ईमेल ID आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा आपके आधार अनुसार। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो अपलोड करेंगे वो 5 KB से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। अब ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आपको रिलेटिव नेम पूछा जा रहा है जिनमें कि आपको फादर पे इस तरह से क्लिक करना है। फादर पे जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना होगा या फिर यहाँ पे जिनका आप रिलेटिव सिलेक्ट करेंगे उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और उनका यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो अपलोड करेंगे वो 5 KB से लेकर 100 KB तक अपलोड होगा। फोटो अपलोड करने के लिए ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आपका फोटो होगा इस तरह से आपको फोटो सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। तो हस्ताक्षर 3 KB से लेकर 30 KB तक अपलोड होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है और जहां भी आपका सिग्नेचर होगा इस तरह से आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए आपके आधार अनुसार कुछ एड्रेस आ जाएगा, कुछ आपको खुद से फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट या तहसील का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक का या पंचायत का नाम होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड देखने को मिलेगा जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। ध्यान दें इसमें जो डाटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ डेमो डाटा है, ओरिजिनल कोई भी डाटा मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिसेबिलिटी यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चीज विकलांग है, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कई विकलांग का नाम दिया गया जैसे कि ब्लाइंडनेस यानी कि आप अंधे हैं, तो इस तरह से कई ऑप्शन दिया गया। तो इनमें जो भी है आप जिस प्रकार का आप विकलांग है, दिव्यांग है, डिसेबल है वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो आप मान लीजिए कि आप एक विकलांग है या डिसेबल है तो वो किस प्रकार से जन्मजात है या मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हुए उसके बाद हो गए, तो ये आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे एक्सीडेंट से हुआ तो इस पे आपको क्लिक करना है और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैं उदाहरण पर्पज से एक सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी ऑफ बर्थ, तो ये आपको यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी ऑफ बर्थ यानी कि जन्मजात आप डिसेबल है या जन्म होने के कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद आप जो सो डिसेबल हुए, तो अगर जन्मजात है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो नो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा
कि कितने ईयर से आप जो विकलांग हैं। लेकिन अगर आप जन्म जाते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपने नजदीकी हॉस्पिटल का चयन करना होगा, क्योंकि वहां पर जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके क्षेत्र के नजदीकी जो भी हॉस्पिटल सब होंगे उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेस्ट होगा कि जो सरकारी अस्पताल होगा उस पे आपको टिक करना है। तो इस तरह से मैं उदाहरण पर्पज से कि सरकारी अस्पताल पे टिक कर दिया, तो आप भी सरकारी अस्पताल पे कीजिएगा ताकि आसानी से वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और आपका जांच हो जाए। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इस बॉक्स पे टिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट विकल्प पर क्लिक करें आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद आपको आवेदन रसीद मिलेंगे। उस रसीद को आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन के बाद जो भी यहाँ से आप अस्पताल का चयन करेंगे उस अस्पताल में जाके आपको अपना जो जांच परख करा लेना है और वहां से अप्रूव होते ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब जैसे आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप इस तरह से इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाइएगा। इसके बाद यहाँ देखिए PW लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब जब आप आवेदन करेंगे तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेंगे, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है या फिर आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो मैसेज के माध्यम से भी आपको UDID नंबर मिल जाएगा। तो वो UDID नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से कैलेंडर की मदद से आपको अपना जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी आपका जन्म तिथि होगा। तो इस तरह से आप अपने अनुसार यहाँ पे जन्म तिथि पे पहले आपको ईयर पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको मंथ पे क्लिक करना है, जितने तारीख में जन्म है उस डेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा इसका जो आंसर आएगा वो आंसर लिखना है और इसके बाद आपको लॉगिन विकल्प पे क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड योर UDID कार्ड। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होने लगेगा। आप डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना और यहाँ देखिए आपको डाउनलोड देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको इन्हें ओपन करना और कुछ इस तरह से आपका UDID अर्थात यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप विकलांगता प्रमाण पत्र के या फिर UDID कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं।